जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भागे भले ही 40 साल होने को आ रहे हों, भले ही ये ना पता हो कि वो पाकिस्तान में जिंदा है या मर गया या मार दिया गया, लेकिन दाऊद का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में खूब बिक रहा है। और खास करके बीते महीने भर से महाराष्ट्र की सियासत में दाऊद 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 का ही नाम गूंज रहा है। अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ, उसमें भी लगभग हर दिन दाऊद इब्राहिम के नाम की गूंज रही और दाऊद के नाम का इस सिलसिला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीते हफ्ते ही विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, लेकिन दाऊद के नाम की माला महाराष्ट्र के राजनेता अब भी जप रहे हैं। अब इस मामले में ताजा कड़ी यह है कि संजय राउत, जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि वेंकटेश मोरे, जो कि बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ही उस पार्टी का आयोजन किया था जिसमें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुधाकर बड़गुजर, मुंबई बमकांड के आरोपी और दाऊद के साथी सलीम कुत्ता के साथ में नाचते गाते नजर आ रहे थे, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते नजर आ रहे थे। तो ये शिवसेना ठाकरे गुट की तरफ से यह पलटवार था बीजेपी के ऊपर। संक्षेप में आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, अब से महीने भर पहले जब महाराष्ट्र विधिमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, तो उसके पहले दिन नवाब मलिक वहां पर प्रकट हो गए। अब नवाब मलिक के बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि नवाब मलिक एनसीपी के कौन से धड़े में हैं, अजीत पवार वाले या शरद पवार वाले, क्योंकि वो तब जेल में थे जब एनसीपी में बगावत हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। दाऊद के गुर्गे से संपत्ति के लेन देन के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर आरोप लगा। तो जब वो प्रकट हुए, विधान भवन में आए नागपुर के, तो वो बैठे अजीत पवार के लोगों के साथ, उनके साथ में उठना बैठना हुआ। और जहां पर विधानसभा में ट्रेजरी बेंचेस, यानी कि जो सत्ता पक्ष की बेंचेस होती है, वहां पर वो बैठे नजर आए। तो इस पर शिवसेना ठाकरे गुट, जो कि सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, उसने चुटकी ली, कटाक्ष किया देवेंद्र फडणवीस के ऊपर और कहा कि अब आपको नवाब मलिक स्वीकार्य हैं। जब तक सत्ता से बाहर थे आप, तब तक नवाब मलिक के नाम से जो है हम पर जो है निशाने लगा रहे थे कि नवाब मलिक देशद्रोही है, उनको साथ में रखा है, उनको अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं, हम पर निशाने लगाए जा रहे थे। और अब जब ये सत्ता पक्ष के साथ आ गए हैं, यानी कि अजीत पवार के गुट के साथ आ गए हैं, तब आपको ये कबूल है? ये कैसा दोहरा मापदंड है? इसके बाद तमतमाए हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक धमकी भरा खत लिखा अजीत पवार को। अब खत क्यों लिखा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि भैया विधान भवन में तो साथ ही बैठते हैं, दिन भर में बात होती है, मेल मुलाकात हो रही थी, तो फिर अगल बगल में बैठ के ये खत क्यों लिखा गया, ये भी समझ में नहीं आया। और चलिए, खत नहीं लिखा तो फोन पर भी बात हो सकती थी, लेकिन नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने खत लिखा कड़े शब्दों में और उस खत को सार्वजनिक कर दिया गया। और उस खत में फडणवीस ने अजीत पवार को धमकी दी कि नवाब मलिक को साथ में नहीं लेना, नहीं तो महायुति बाधा में आ जाएगी। सत्ता आते जाते रहती है, लेकिन देश महत्वपूर्ण है। जिस तरह के आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगे हैं, ऐसे में उनको साथ नहीं लिया जा सकता। अगर आरोप मुक्त हो जाते हैं तो आप जरूर उनका स्वागत कीजिए। तो अजीत पवार की गले के फांस बन गए नवाब मलिक। अजीत पवार को सफाई देनी पड़ेगी। अब तक तो है, नवाब मलिक ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो इधर हैं या उधर हैं। जब वो ये कहेंगे कि उनको हमारे साथ आना है, तब हम फैसला लेंगे क्या करना है। अच्छा, अजीत पवार तो ऐसा बयान देके निकल लिए, लेकिन बीजेपी पर चढ़ाई करने का शिवसेना ठाकरे गुट को एक और मौका मिल गया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने चुटकी ली कि नवाब मलिक के नाम से इतनी है तौबा, हाँ, लेकिन आप ही की इसी सत्ताधारी पार्टी में, अजीत पवार वाली एनसीपी में, प्रफुल्ल पटेल भी तो हैं, उन पर भी तो वैसे ही आरोप हैं जैसे कि नवाब मलिक के ऊपर हैं। उन्होंने भी तो दाऊद के गुर्गे के साथ, इकबाल मिर्ची के साथ संपत्ति का लेन देन किया, उन पर भी ईडी ने मामला दर्ज किया, उनकी भी पूछताछ हुई।
उनकी भी संपत्ति ईडी ने जब्त की, तो वो आपको चल जाएंगे, लेकिन नवाब मलिक नहीं चलेंगे। ऐसा क्यों भाई? यह सवाल संजय राउत और उद्धव ठाकरे की तरफ से पूछा गया। अब ये भी एक बीजेपी के लिए उलझन वाली स्थिति हो गई कि इसका जवाब क्या दें। नवाब मलिक के नाम का तो विरोध कर दिया, लंबा लंबा खत लिख दिया धमकाने वाला, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जो साथ में बैठे हुए हैं, आपकी सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता हैं अजीत पवार गुट के, उनका क्या करें? फिर बीजेपी ने भी पलटवार किया। नितेश राणे जो कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सुपुत्र हैं, उन्होंने विधानसभा में आरोप लगाया कि ये जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं सुधाकर बड़गुजर, ये नासिक में एक पार्टी में दाऊद इब्राहिम के गुर्गे सलीम कुत्ता, जिसका असली नाम सलीम मीरा शेख है, उसके साथ में नाचते हुए नजर आ रहे थे, पार्टी मनाते हुए नजर आ रहे थे, फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत करते नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी कर दिए। अब ये तो बड़ा आरोप हो गया शिवसेना ठाकरे गुट के ऊपर। नितेश राणे ने कहा कि जो दाऊद इब्राहिम शिवसेना भवन को उड़ाना चाहता था, बाला साहब ठाकरे की हत्या करना चाहता था, उन्हीं की पार्टी का एक नेता दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के साथ पार्टी बना रहा है। ये तो बात नहीं हुई। लेकिन इसके बाद शिवसेना की तरफ से फिर पलटवार किया गया। इस बीच में सुधाकर बड़गुजर ने यह सफाई दी अपनी कि वो मैं नहीं था, वो तो जो है फेक वीडियो होगा। कुछ ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फेक वीडियो बनाया गया होगा, ये कहा। लेकिन शिवसेना ने अब इसका भी जवाब दे दिया है। शिवसेना का यह कहना है, संजय राउत ने बयान दिया कि जो पार्टी मनाने का आरोप जिन सुधाकर बड़गुजर के ऊपर है सलीम कुत्ता के साथ में, उनके लिए पार्टी तो बीजेपी के ही नेता ने रखी थी, जिनका नाम है वेंकटेश मोरे। और ये वेंकटेश मोरे जो है देवेंद्र फडणवीस के खास हैं, उनके साथ की तस्वीर भी जारी कर दी संजय राउत ने। अब बोलो इसका क्या जवाब है? संजय राउत पूछ रहे हैं। अच्छा, जो बड़गुजर वाली पार्टी थी जहां पे सलीम कुत्ता नाच रहा था, उसके ऊपर एसआईटी भी बना दी गई है। इस बीच में एक और भी विवाद हुआ था। गिरीश महाजन जो बीजेपी के नेता हैं, उन पर भी आरोप लगा था कि डी कंपनी के एक रिश्तेदार की शादी में वो शरीक हुए थे। ये उद्धव ठाकरे गुट ने लगाया था। तो अब ये ताजा आरोप है संजय राउत की तरफ से बीजेपी के ऊपर। तो कुल मिलाकर दाऊद हो सकता है मर गया हो, पिछले हफ्ते र्यूमर उड़ रही थी। अब मरा हो या ना मरा हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में तो जिंदा है। और महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले लंबे वक्त तक दाऊद के नाम से आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, ऐसा लगता है। तो खैर, राज्य की सियासत में जो कोई भी हलचल होगी उस पर मेरी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।